अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये रिश्ता मैं आपके सामने कनाडा से पेश कर रहा हूँ। ये एक बेवा लड़की का रिश्ता है और इनकी उम्र 32 साल है। बेसिकली ये लड़की पाकिस्तान सरगोदा से हैं और ये कुरैशी टाउन सरगोदा में इनका अपना आबाई घर अब भी मौजूद है। लेकिन ये कनाडा में रहती हैं। ये सरगोदा में इनकी 2 बहनें शादीशुदा हैं और वालदा ये सरगोदा में रहती हैं, कुरैशी टाउन में। और इनके वालिद साहब फ़ौत हो गए हैं। भाई इनका कोई नहीं है, सिर्फ 2 बहनें हैं जो कि इनसे बड़ी हैं और शादीशुदा हैं। ये लड़की खुद अपनी एक आंटी के साथ कनाडा में रहती हैं। कनाडा में ये टोरंटो अंटारियो में एक यॉर्कवाइल एक इलाका है, बड़ा महंगा इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका है कनाडा का। वहाँ पे ये रहती हैं और इनके शौहर की शादी के 1.5 साल बाद डेथ हो गई थी, फ़ौत हो गए थे वो। तो ये वहाँ पे उनकी स्मार्ट शॉप थी, एक ग्रोसरी की दुकान थी। तो उस दुकान की मालिक हैं। अब ये खुद उस दुकान को चला रही हैं और अपनी एक आंटी के साथ कनाडा में वहाँ पे टोरंटो अंटारियो में रहती हैं। ये यॉर्कवाइल के इलाके में वहाँ पे इनकी वो ग्रोसरी की दुकान है, तो रब्बा फ़ाइन फूड के नाम से वो दुकान है इनकी। तो वहाँ पे रहती हैं ये। शादी के बाद भी ये वहीं पे कनाडा में ही रहना पसंद करेंगी। शादी के बाद कभी कभार पाकिस्तान आया करेंगी, वरना वहीं पे कनाडा में ही रहना पसंद करेंगी। ये बात अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं, अक्सर लोगों की ये सोच होती है, पता नहीं इसमें क्या उनका मकसद होता है। मुझसे बहुत सारे दोस्त रब्ता करते हैं कि रिश्ता तो बाहर का चाहिए, बाहर के मुल्क की नेशनलिटी होल्डर लड़की से शादी करनी है और शादी के बाद उसको रखना पाकिस्तान में है। भाई ये अजीब लॉजिक है। भाई इसके पीछे क्या मकसद है आपका? आपने शादी के बाद अपनी बीवी को पाकिस्तान में रखना है तो फिर आप पाकिस्तान में शादी करें। फिर आप नेशनलिटी होल्डर लड़की का रिश्ता क्यों ढूंढ रहे हैं? तो ये मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि शादी के बाद इन्होंने कनाडा में ही रहना है और जिस बंदे से शादी करेंगी उनको अपने पास रखेंगी, अपने साथ रखेंगी। बच्चा इनका कोई नहीं है, 5 फुट 4 इंच इनकी हाइट है, हाशमी कुरैशी इनकी ज़ात है और तस्वीर आपके सामने है, डिटेल पूरी आपके सामने है। मैं ऑनलाइन मैच मेकर हूँ। ऑनलाइन का मतलब ये है कि पूरी दुनिया से लोग मुझसे रब्ता करते हैं। जो मेरा ऐड देखता है, जिस खातून को, जिस मर्द को रिश्ते की ज़रूरत होती है, वो मेरा ऐड देखते हैं, मुझसे रब्ता कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे, ईमो पे रब्ता कर लेते हैं। तो उसके बाद अपना रिश्ता नोट करवाते हैं। उनके लिए सहूलत है कि जो लोग मैरिज ब्यूरो के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकते, जो लोग अपने लिए रिश्ते की स्ट्रगल नहीं कर सकते, या उनके लिए कोई रिश्ता देखने वाला कोई ऐसा बंदा अवेलेबल नहीं है जो उनके लिए रिश्ता ढूंढ सके, तो उनके लिए सहूलत है कि मोबाइल पे मुझसे रब्ता करें, ईमो पे, व्हाट्सएप पे, अपनी मुझे प्रोफाइल दें, मैं उनके लिए रिश्ता ढूंढ लूँगा और जो रिश्ता उनके लिए मिलेगा उनको दिखा दूँगा। अगर पसंद आएगा उनसे तो फ़ीस के बाद रब्ता उनसे करवा दूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे से जो लोग ऑनलाइन पूरी दुनिया से लोग रब्ता करते हैं, उनका काम ना रुके, उनका मेरे साथ रब्ता चलता रहे। अगर मैं दफ्तर बना लूँ तो मेरे साथ ये रब्ते मैं नहीं कर सकूँगा, इतना वक्त नहीं होगा मेरे पास। अब मेरे पास कॉल सुनने का तो वक्त नहीं है, तो मैं बंदों को मिलना कैसे शुरू कर दूँ? ये प्रॉब्लम मुझे मैं बार बार डिस्कस करता हूँ। देखिए, हर बात मैं पब्लिक के सामने बैठ के क्लियर करता हूँ। कहने को मैं वैसे कह सकता हूँ, फेक तस्वीरें मतलब दिखा सकता है, ये मेरा दफ्तर है, लेकिन मैं इस तरह का काम नहीं करता। जो बात है हक और सच की खरी बात करता हूँ, रिश्ते के मामले में भी, अपने मामले में भी। तो जनाब, मैं ऑनलाइन रिश्ते करवाता हूँ। जिस बंदे को ऑनलाइन रिश्ते की समझ है ना, जो इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहता है, वो मुझसे रब्ता करे। फ़ीस मेरी 25,000 रुपये है और ये मैं एडवांस लेता हूँ। जो बंदा देने की सकत रखता है वो बंदा मुझसे रब्ता करे। जो बंदा फ़ीस देने पे एग्री नहीं है, जिसको मेरे ऊपर इतबार नहीं है, वो बंदा मुझसे रिश्ते के लिए रब्ता ना करे। इतबार कैसे होगा? देखें, ये रिश्ते करवाने की बात है, सारी ज़िंदगी का अहम तरीन काम है आपके लिए। आप जिस बंदे पर आपको फ़ीस देने का इतबार नहीं है, उससे आप उम्मीद रखते हैं कि वो आपका रिश्ता करवा दे। कोई अपने बारे में कोई मुखलसाना फ़ैसला करें, उस बंदे से रब्ता करें जिस बंदे पर आपको इतबार हो। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, शायद ये ऐड आपको अच्छा लग जाए, आपके माइंड में क्लिक कर जाए, आप फैसला कर लें कि मुझे यही कनाडा वाला रिश्ता सादिया साहिबा का चाहिए। तो ये अफजल सादिया साहिबा का रिश्ता जो है वो आप करने के लिए मुझसे रब्ता कर लें। मुझे तो आप जानते ही नहीं, जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। मुझे तो आप जानते ही नहीं, तो रिश्ता कैसे मैं करवा दूँगा आपका? आपको मुझ पर इतबार ही नहीं कि आप मेरी फ़ीस ही मुझे दे दें, या मेरी जो मैं रिश्ते की डिटेल आपको बता रहा हूँ, जो कुछ आपको रिश्ते के बारे में बता रहा हूँ, उन सब बातों पर आपको 100% यकीन ही नहीं है मुझ पर, तो मैं रिश्ता कैसे करवा दूंगा आपका? और यकीन कैसे होगा? यकीन ऐसे होगा कि आप इसी तरह की मेरी बाकी वीडियोस को देखें, जहां पे अभी मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, इसी मेरी प्रोफाइल को आप थोड़ा विजिट कर लें, मेरे काम को देख लें। 2018 से रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो चला रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, पब्लिक के सामने बैठ के काम कर रहा हूँ। तो अगर मेरा काम आपको पसंद आए तो आप मुझसे रब्ता करें, ना पसंद आए तो आप बिल्कुल भी मुझसे रब्ता ना करें। कितनी आसान सादा बात है। यहाँ क्या होता है, दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं, रिश्ता का अपना नोट करवा देते हैं, 2-4 दिन उनके साथ बातचीत चलती है, उनके लिए रिश्ता ढूंढता हूँ, कोई सारा कुछ, तो मेहनत करता हूँ उनके लिए। तो बाद में वो कहते हैं कि जी हमारे साथ तो पहले धोखा हो गया है, पहले लोगों ने जनाब नेट के ऊपर रिश्ता करवाने का नाम लेके हमसे पैसे ले लिए हैं और हमें ब्लॉक कर दिया है।
तो अब हम आपके ऊपर यकीन कैसे करें? तो मैं तो पहले कह रहा हूँ कि अगर मेरे पे यकीन नहीं है तो मुझसे आप रब्ता ना करें। अगर मुझे भी आप गलत बंदा समझ रहे हैं या मशकूक बंदा समझ रहे हैं तो मुझसे रब्ता ना करें। पहले आपके साथ क्यों धोखा हो गया? आप अगर पहले इतनी अकल से काम ले लेते, उस बंदे को थोड़ा वेरीफाई कर लेते, उसकी प्रोफाइल देखते, उसका वो काम शाम देखते, उससे पूछते कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। देखें, रिश्ता करवाने का काम इतना जिम्मेदारी वाला काम है, गैर रजिस्टर्ड बंदे को तो ये काम करना ही नहीं चाहिए। जो बंदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड नहीं है, उसका इदारा अथेंटिक ही नहीं है, तो उसको तो रिश्ता करवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे तो कदम कदम पे जनाब नए नए मसाइल खड़े होते हैं। लड़की वालों की तरफ से कोई एतराज़ लग जाते हैं, लड़के वालों की तरफ से लग जाते हैं। तो ये तो पूरा जिम्मेदारी वाला काम है। अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और वो ऐसे ही रिश्ते करवा रहा है, तो वो इसका मतलब ये है कि उसका मतलब है कि आप दिल का ऑपरेशन किसी कसाई से करवाने लग जाएं तो वो ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा? नहीं ना। इसी तरह वो रिश्ता भी कामयाब नहीं होगा। ये तो शुक्र करें, मैं उन दोस्तों को कहता हूँ जो कहते हैं ना कि जी हमें पैसे लेके ब्लॉक कर दिया लोगों ने, तो मैं कहता हूँ ये तो शुक्र करें कि आपके चंद हज़ार रुपये पे बात बन गई है और यहीं पे इतना सा नुकसान आपका हुआ है। अगर ऐसा कोई बंदा अगर रिश्ता करवा देता तो बाद में फिर आपके साथ क्या बनती? क्योंकि उसका तो इदारा ही रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड होना क्यों ज़रूरी है, मैं ज़रा ये बता देता हूँ। रजिस्टर्ड होना ये इसलिए ज़रूरी है कि अब मुझे जो बंदा रब्ता करता है, मैं तो रजिस्टर्ड हूँ। मैं क्या करता हूँ कि गवर्नमेंट के इदारों से उस बंदे की डिटेल ले लेता हूँ, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ। मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाता हूँ अफसरान वाला को, तो उनसे उस बंदे की मैं डिटेल ले लेता हूँ कि ये बंदा किस तरह का है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो नादरा से मालूमात ले लेता हूँ। जो बंदा बता रहा है कि मैं अनमैरिड हूँ, नादरा बता देती है कि ये इसकी पहले शादी भी हुई है, इसके बच्चे भी मौजूद हैं, तो मुझे तो सारी डिटेल मिल जाती है। जो लड़की मुझसे रब्ता करती है वो कहती है कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ और फलां हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ, तो मुझे तो गवर्नमेंट के इदारों से पता चल जाता है कि ये वाकई सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। एक गैर रजिस्टर्ड बंदा ऑनलाइन रिश्ता कैसे करवा सकता है? ना वो किसी थाने से, पुलिस स्टेशन से किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड का पता करवा सकता है, ना वो नादरा से मालूमात ले सकता है, ना दीगर इदारे उसके साथ तावन करते हैं, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, सर्टिफिकेट ही नहीं है उसके पास। तो वो अगर आपका रिश्ता करवा देगा तो वो ऐसे ही होगा जैसे कि कसाई किसी के दिल का ऑपरेशन करे। अपने लिए इतना बड़ा खतरा मोल ना लें। रिश्ता करवाने का काम बहुत अहम है, बहुत जिम्मेदारी वाला है। ये ऐसे वैसे किसी बंदे को रिश्ता नोट ही ना करवाएं जो बंदा ऐसे ही कसाई टाइप काम कर रहा है, यानी लोगों से छुरी लोगों के ऊपर इस्तेमाल की, जो पैसे वगैरह ले लिए ब्लॉक कर दिया। ऐसे बंदे से रिश्ता ना करवाएं। वो उसके पास ऑथेंटिक रिश्ते नहीं होंगे, उसके पास ट्रस्टेबल रिश्ते नहीं होंगे। इस बात को प्लीज़ समझ लें। आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, अपनी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा मजाक ना करें। मैरिज ब्यूरो के काम का रिकॉर्ड मेरा फेसबुक पे पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेरी वीडियोस देखें, मेरे काम को देखें, मेरी पोस्टिंग देखें। अगर आपको मेरा काम पसंद आए, मेरे ऊपर यकीन हो, तो तब मुझे फ़ीस दें, मैं रिश्ता करवा दूँगा। झूठ कोई नहीं चलेगा। झूठ बोलने वाला बंदा मुझसे रब्ता ना करे। मैं बच्चा नहीं हूँ, सारी ज़िंदगी मेरी पब्लिक डीलिंग में गुजरी है। मैं बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि मैं किसी की बातों में आ जाऊँ। मैं जनाब उस बंदे का रिश्ता करवाऊँगा जो बंदा सच बोलेगा। झूठ बोलने वाला बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, नशा करने वाला बंदा मुझसे रब्ता ना करे। मैं नशा करने वाले बंदे का रिश्ता नहीं करवाऊँगा। देखें, अगर आप कनाडा में जाके रिश्ता करना चाहते हैं, ये आपका हक है, ये लालच नहीं है। अगर आप किसी अमीर खातून से, फॉरेन नेशनलिटी होल्डर खातून से रिश्ता करना चाहते हैं और दिल के आप सच्चे हैं, आप रिश्ता निभाना चाहते हैं, आप किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, आप किसी के साथ ड्रामेबाजी नहीं करते, सच बोलते हैं, सच के बुनियाद पे सच्चे दिल से रिश्ता करना चाहते हैं और सारी ज़िंदगी रिश्ता निभाना चाहते हैं, फिर तो आप जी बिस्मिल्लाह मुझसे रब्ता करें। मैं आपका ज़रूर रिश्ता करवाऊँगा। नशा आप ना करते हो, झूठ आप ना बोलते हो और मेरी फ़ीस देने की आप हिम्मत रखते हो। फ़ीस 25,000 रुपये एडवांस है, इसके बगैर कोई काम शुरू नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इसके बाद मुझसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं कि नहीं जी आपको फ़ीस बाद में लेनी चाहिए। ऐसे आप कैसे ले रहे हैं भाई? रिश्ता करवाना कोई बटन दबाने का जैसा काम नहीं है कि इधर मैं बटन दबाऊँगा और आपका रिश्ता हो जाएगा। आप मुझे फ़ीस देंगे, मैं आपके लिए काम शुरू करूँगा, मेहनत करूँगा, आपके लिए रिश्ता ढूँढूँगा और जो रिश्ता आपके लिए फैमिली आपके लिए इंटरेस्टेड होगी, जो लड़की आपके लिए इंटरेस्टेड होगी, आपकी रिश्ते में दिलचस्पी रखती होगी, उसको आपकी गारंटी दूंगा, उसको मुतमईन करूंगा आपके लिए, तब रिश्ता हो सकेगा। इतनी मेहनत सिर्फ चंद मैसेज करने वाले बंदे के लिए तो नहीं की जा सकती। जो बंदा मेरी फ़ीस ही ना दे, मेरा ही गला घोंटने के चक्कर में हो और वो कहे कि मैं आपका सिर्फ बातों बातों में रिश्ता करवा दूँ। आप क्या समझते हैं चंद मैसेज आप करें मुझे और मैं कोई पागल हूँ कि मैं जनाब उसका रिश्ता करवाने लग जाऊँ? अगर इतना रिश्ता आसानी से हो सकता होता तो अब तक दुनिया में कोई भी बंदा रिश्ते का ज़रूरतमंद बाकी ना होता। मेरी वीडियो बहुत लंबी होगी आज। मैं कोशिश करता हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो, लेकिन ये ज़रूरी बातें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने एंड तक मेरी वीडियो को देखा। हो सके तो इसको आगे शेयर कर दें ताकि मेरा मैसेज आगे भी पहुँच जाए ज़रूरतमंद लोगों के पास जिनको रिश्ते की ज़रूरत है। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह जनाब। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।